प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः शिवाय। 20वें श्लोक से आज तो पाठ करेंगे। सर्वभूतेषु येनैकम् सर्वभूतेषु येनैकम् भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् नानाभावान् पृथग्विधान् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम्। कार्ये सक्तमहैतुकम्। अतत्त्वार्थवदल्पं च अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। 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 नमः शिवाय। पहले दिन की चर्चा में एक बात बार बार हम लोगों ने कही कि अपने आप को हम लोगों को साधक के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ऐसा ही बोला गया था। तो
मुझे बताया गया कि साधक किसको बोलते हैं, तो यही बहुत स्पष्ट नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैं साधक हूँ, तो ये मुझे मालूम होना चाहिए कि साधक कहते किसको हैं। ठीक है ना। गोस्वामी जी ने इसका विभाग किया है, पामर विषयी सिद्ध सयाने। वेदांतों में इसका 4 विभाग इसी तरह से किया गया है। जीवन की जो सबसे निम्न अवस्था है, उस अवस्था को बोलते हैं पामर। सबसे नीची अवस्था है पामर। पामर का तो अर्थ ये होता है कि दूसरे पर क्या बीतेगी इसकी कोई परवाह किए बिना, है ना, विषय का कितना, विषय को कितना पीड़ा होगी, धर्म का कितना नाश होगा, माने किसी चीज की कोई चिंता किए बिना, परवाह किए बिना, इस बुद्धि के साथ हम विषय के साथ संयोग करते हैं कि विषय से ही सुख मिलता है, और इसलिए किसी भी तरीके से इस संयोगज सुख को प्राप्त कर लेना चाहिए। सुख कैसा है? संयोगज, इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाला। अब वह जो संयोग है वो धर्म पूर्वक है, अधर्म पूर्वक है, किसी भी प्रकार से हो। अब उसमें विषय का चाहे विध्वंस हो जाए, धर्म का विध्वंस हो जाए, कोई परवाह नहीं। तो जब हमारा जीवन इस प्रकार से तो विषय संयोग करता है, तो फिर उसको कहा जाता है सबसे निचली अवस्था है, मनुष्य होकर के सबसे निचली अवस्था है पामर का जीवन जीना। विषयी की कक्षा उससे ऊपर चली जाती है। विषयी की कक्षा क्या है कि वो भी यही मानता है कि इंद्रिय और विषय के संयोग से ही सुख होता है। इस मान्यता में कोई परिवर्तन नहीं है। इंद्रिय और विषय के संयोग से ही सुख होता है। पहले दिन हमने ये बात करी थी, अनुकूल विषय हो और समर्थ इंद्रियां हो वो तो ठीक है, लेकिन संयोग के बिना सुख की उत्पत्ति नहीं होती। तो ऐसी दृढ़ धारणा है, लेकिन उसके साथ एक बीच में एक बात आ गई कि अगर वह संयोग धर्म सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, लोक सम्मत है, तो उसी संयोग से सुख होगा ना। जो अधर्म युक्त संयोग है ना, लोक विरुद्ध जो संयोग है, शास्त्र विरुद्ध जो संयोग है, उस संयोग से सुख होवे ऐसा नहीं, निश्चय हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। संयोग तो होगा, लेकिन फिर उससे दुख की ही उत्पत्ति होती है, सुख की नहीं। तो जब संयोग में आनंद है ये ठीक है, लेकिन संयोग धर्म सम्मत है तब आनंद है। और संयोग में अगर अधर्म है, शास्त्र विरोध है अथवा लोक का विरोध है, तब तथा कथित अनुकूल संयोग में भी सुख की स्थिति नहीं बन सकती। जगत में देखा जाता है। तो अब कुछ संख्या तो लोगों के पामर की है जो कि धर्म की कोई परवाह नहीं करते, तो निचली भूमि है।
बल्कि सबसे निचली भूमि है। दूसरी भूमि है जहाँ पर व्यक्ति विषयी है। विषयी क्यों कहा जा रहा है उसको? क्योंकि विषय से ही सुख मिलता है, ये बात तो पक्की है उसके मन में। लेकिन एक चीज उसमें और आ गई कि वह जो भोग है वो धर्म सम्मत होना चाहिए। अगर कहीं वो धर्म विरुद्ध है तो सुख की बजाय, है ना, परिणाम में, हम लोगों ने पढ़ा ना अभी, परिणाम में विषम इव। तो ये इस बात को जानता है और मानता है और उसमें संयम रख करके ही भोग को सिद्ध करता है। तो ऐसा जो साधक है नेचुरली वो पामर से, है ना, थोड़ा ऊंचा गया ना, बल्कि ऐसे व्यक्ति को तो लोग बोलते हैं बड़े धार्मिक हैं, स्वभाव से बड़े अच्छे हैं, है ना, धर्म विरुद्ध कोई काम नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तो समाज में लोग कहते हैं तो साधु स्वभाव के हैं। माने यहाँ तक कहने को आदमी राजी हो जाता है वो विषयी, लेकिन मनुष्य जीवन का एक उत्थान है वो। अब साधक कौन है? प्रश्न अच्छा था, क्योंकि मैंने तो मान लिया था कि लोग अर्थ जानते होंगे, लेकिन फिर साधक कौन है जिसकी ये भ्रांति टूट गई कि सुख जब भी मिलेगा विषय संयोग से ही मिलेगा। अब ये बड़ी बात है, यह भ्रांति ही टूट गई कि नहीं, हमने परीक्षा करके देख ली, ऐसा कोई विषय नहीं है तो जिससे निरंतर सुख की प्राप्ति हो और आदमी ऊब न जाए और संयोग करते समय अधर्म भी बीच में आ जाए। वो सब जब देख लिया उसने तो मुंडक उपनिषद की श्रुति आती है वहां पर, परीक्ष लोकान। साधक जब अपने जीवन में, है ना, जज बन के जीता है, आखिर तो जीवन का इतना विस्तार देख लिया। मुझे एक सज्जन, दिल्ली से मैं चंडीगढ़ जा रहा था, तो रास्ते में हम दोनों एक सीट पर थे, तो बातचीत से ऐसा समझ में आया कि वो भी चिंतन मनन करने वाले व्यक्ति हैं। तो मुझे बोलते हैं, स्वामी जी अगर 45 ही बोला था उन्होंने, चलो मैं 50 कर देता हूँ। तो बोले 45-50 साल की उम्र के बाद भी अगर व्यक्ति को यही लगता है कि विषय में विश्राम है, तो मैं ऐसे व्यक्ति को ये कहना चाहता हूँ, आई डाउट ऑन हिज इंटेलिजेंट। मुझे उसके इंटेलिजेंट होने में क्या है, शक है, क्योंकि यू हैव सीन एवरीथिंग, ऑल द अट्रैक्शंस ऑफ द वर्ल्ड, यू हैव सीन इट। अब इसके बाद भी आपकी यही भ्रांति है कि चलो ए में नहीं मिला तो शायद बी में मिलेगा और अगर बी में भी नहीं मिला तो शायद सी में मिलेगा, और देन आप जेड तक जाते हो और फिर पूरा नहीं करते, ए पे लौट के आते हो कि पहली बार नहीं मिला था शायद अब मिले।
पहली बार मैं इतना समझदार नहीं था, तो अब मैं पहले से ज़्यादा समझदार हूँ, इसलिए लेट अस ट्राई अगेन। तो वो मुझे मैंने बोल गया ऐसा कि तब ऐसे व्यक्ति के इंटेलिजेंस पर मुझे थोड़ा शक होता है। तो अब मैंने क्या कहा, आप सुनना चाहोगे? मैंने कहा हर बात हर जगह नहीं कहनी चाहिए। अरे भाई, यहाँ एग्जेक्टिव क्लास में बहुत लोग बैठे हैं और तुम बोल रहे हो, आगे वाले सुनेंगे, कहीं बिगड़ जाए तो। नहीं नहीं। तो साधक तो कोई व्यक्ति अगर कहने की हिम्मत रखता है तो साधक तो तभी है जब उसकी यह भ्रांति टूट गई हो। ए से जेड तक देख लिया, एक बार नहीं देखा तो 2 बार देख लिया, लेकिन समझ में आया कि नहीं, परीक्ष लोकान। हमारे गुरुदेव कहते थे जगत में परीक्षा की दृष्टि रखनी चाहिए। बी अ जज इन योर लाइफ। हाँ। और जज माने सही सही जजमेंट करो, देख लो, अपने अनुभव को देखो, क्या सच है क्या जो आपने सोचा है। तो अगर ठीक परीक्षा होती है तो उसका परिणाम क्या होता है? श्रुति माता ने कहा, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदम आयात। अगर जीवन परीक्षण पूर्वक है ना, परीक्षण माने सावधानी होगा ना। फिर अगर जीवन परीक्षण पूर्वक है तो निश्चित है कि उस व्यक्ति के जीवन में वैराग्य का उदय होगा। अब यहां वैराग्य माने क्या? यहां वैराग्य माने क्या कि विषय से ही सुख मिलता है, यह भ्रांति टूट जाएगी। अच्छा, मजा ये है कि सुख के बिना रहा नहीं जा सकता। ये भी तो बात है ना। और जहां से सुख मिल रहा था वहां ये भ्रांति गलत साबित हुई कि ये तो सही नहीं है। जिए जा रहे हैं लेकिन हम इस बात को समझ चुके हैं कि ये बात सही नहीं है। जितने भी भोग हैं वो प्रायः दुख में परिणमित हो जाते हैं, दुख पर्यवसायी हो जाते हैं। और अगर तो पामर की तरह भोग करें तब तो निश्चित ही पूर्व क्षण में जो सुख का स्रोत था, पश्चात क्षण में वो, है ना, मानो कि न पश्चात क्षण में, अगले ही क्षण में पता चलता है कि इसी के जरिए तो सारी तकलीफ हो गई। तो भ्रांति टूट गई, लेकिन सुख के बिना रहा नहीं जाता। और जहां हमने सुख देखा था अब वहां खोजने की इच्छा नहीं होती। अब वहीं पे फिर से ए से लेकर जेड तक जाने की, बेकार की व्यायाम करने की इच्छा नहीं होती। तो अब क्या करें? सुख के बिना रहा नहीं जाता और जो वहीं पर जाके फिर से, है ना, टटोलने की कोई इच्छा नहीं होती है। तो क्या करें? ये तो नहीं कह सकते कि बस जी रहे हैं, मालूम है कि वहां नहीं है फिर भी जी रहे हैं। अरे तो इससे तो काम नहीं चलता। तो इस वैराग्य से, वैराग्य माने इस भ्रांति का भंग, है ना। विषय से सुख होता है, यह भ्रांति टूट गई, इसको बोलते हैं वैराग्य। टूट गई सचमुच में तो फिर वैराग्य से जिज्ञासा का जरूर उदय होता है। वो क्या है कि अगर यहाँ नहीं मिला तो फिर मिलेगा कहाँ।
ये नहीं हो सकता कि खोज बंद हो गई, ये कैसे होगा? इच्छा अगर पूरी नहीं हुई तो खोज बंद हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। खोज जारी है। तो जब ये जिज्ञासा होती है कि जहां मैंने खोजा था वहां तो नहीं मिली, तो मिलेगी कहाँ? जिज्ञासा इसी को बोलते हैं ना। आनंद अंततः यानी निरंतरानंद, चलो ऐसे बोल दें, जो निरंतर आनंद है वो आखिर मिलेगा कहाँ? तो इसकी खोज जिसके जीवन में होती है उसको बोलते हैं साधक। तो इस पादान पर कदम रखने के लिए, है ना, विषय से ही सुख मिलता है, यह भ्रांति टूट जानी चाहिए। इसलिए एक बड़ा पद हो गया ना ये। माने पामर का जीवन तो चाहिए ही नहीं, मालूम है कि उससे तकलीफ ही होनी है। ऐसे ही आवेश में किसी के कहने से नहीं, खुद परीक्षा करके देख लिया कि जब जब मैंने ऐसे किया तो उसके परिणाम में, है ना, तकलीफें बढ़ गई, उलझन बढ़ गई, छल कपट बढ़ गया। घर वालों से छल कपट करना पड़ता है। कहाँ गए थे? अब 15 प्रकार का झूठ बोलेंगे। देखो ना, जीवन में इतना छल कपट हो तो उलझन ही उलझन होती है, सुख शांति किधर है? तो पामर के जीवन से तो जितना जल्दी व्यक्ति उठ जाए, भगवान की कृपा है। लेकिन विषयी के जीवन से भी उसको अंततः, है ना, उठ जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से वो ठीक कहा उन्होंने, जो हमारे साथ ट्रेवल कर रहे थे, कि हैव यू नॉट सीन ऑल द attractions of the world? You have seen it already. इतनी उम्र बहुत होती है। And then still you are digging there only, तो these are all useless. तो असली जगह की खोज शुरू होनी चाहिए कि यहाँ तो नहीं है, ये निश्चित हो गया, लेकिन कहाँ है ये जिज्ञासा हो गई। इस भूमि में अगर कोई सुधी ही ऐसा कर सकता है कि इस भूमि में प्रवेश कर ले। आप समझ लो भगवान का अनुग्रह है ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो इस भ्रांति से ऊपर उठ जाए, जिज्ञासु की कक्षा में तो चला ही जाए। और जिज्ञासा की पूर्ति जिस दिन हो जाएगी, उस दिन जो अवस्था है उसको बोलते हैं सिद्ध। यही ना एक जिज्ञासा है, उसके ठीक ऊपर की कक्षा है सिद्ध। ये तो साधक की भूमिका में, तो मैं तो बार बार बोल रहा था उस दिन, साधक की भूमिका में अपने आप को प्रतिष्ठित होने देना चाहिए। वो होने देने के लिए जरूरी है कि जीवन में परीक्षण होना चाहिए। बेहोशी का जीवन जीते हुए व्यक्ति कभी भी साधक जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता। होश ही नहीं है। बहे बहाए जात थे लोक वेद के साथ, कबीरदास जी का दोहा है। हम लोग का जीवन कैसा चलता है? प्रायः बहे बहाए जात थे, लोक वेद के साथ। कुछ मत थे लौकिक और कुछ मत थे शास्त्रीय, वो अलाउ करते थे। तो नहीं, यह भ्रांति टूटी
तो फिर सद्गुरु दीनों हाथ। हाँ, तो फिर कोई न कोई नजर देने वाला हो तब, अपने आप कहाँ से होगा। मुंडक की श्रुति ने भी यही कहा। क्या कहते हैं वो, तद विज्ञानार्थम, देखो, क्योंकि अगर मैं खोजी हूं भी, अगर मैं खोजी हूं भी, तो मुझे अपने आप थोड़ो एक दिन प्रकट हो जाएगा। तो बोलते हैं तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत। नारायण। तो लो भाई, तुम्हारा उत्तर हो गया होगा, आई होप सो। हाँ? और हो सकता है कि ये उत्तर तुम लोग कन्वे नहीं कर पाए होगे किसी और को भी। ये तो थोड़ा शास्त्रीय व्यवस्था है ना। ये तो उड़ान की अलग अलग पादान है। पामर से शुरू होके साधक में प्रवेश करना, और साधक की स्थिति से है ना, भगवान का अनुग्रह हो, सद्गुरु का अनुग्रह हो, और अपने भीतर धीरे 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 सिद्ध की अवस्था हो जाए। अब हम अपने श्लोक पे आ जाते हैं। सर्वभूतेषु ये नैकम, है ना, यही है ना। सर्वभूतेषु ये नैकम भावमव्ययमीक्षते, ग्रंथ पे नजर है। सर्वभूतेषु ये नैकम भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। वो बोलते हैं तज ज्ञानम, येन ज्ञानेन, ऐसी व्याख्या होनी चाहिए। येन ज्ञानेन, जिस ज्ञान से ऐसी दृष्टि प्राप्त होती है, ऐसा दिखाई देने लगता है, उस ज्ञान को बोलते हैं सात्विक ज्ञान। तृतीया है, जो लोग थोड़ा बहुत व्याकरण देखते हैं उनके लिए बोलता हूं। ये न सर्वभूतेषु, ये न माने जिस ज्ञान के द्वारा, ये न ज्ञानेन, विभक्ति अगर स्त्रीलिंग कर दे तो हमें कहना पड़ेगा यया प्रमया, जिस प्रमा के द्वारा। प्रमा है माने गुरु की दी हुई आंख, है ना, नजर। तो जिस प्रमा से ऐसा दिखाई देने लग जाए, क्या दिखाई देता है? सर्वभूतेषु माने समस्त प्रपंच में, बिना बाकी लगाए, सर्वभूतेषु एकम भावम ईक्षते। एकम वस्तु, है ना, एक ही वस्तु दिखाई देती है, नानात्व तो नहीं दिखाई देता। अरे हमें नानात्व तो दिखाई देता है, ज्ञानी को नानात्व तो नहीं दिखाई देता। नानात्व तो दिखाई देता है, लेकिन उसको मालूम है कि इस नानात्व में वस्तु केवल एक है। सर्वभूतेषु येन ज्ञानेन एकम वस्तु एकम भावम ईक्षते। अच्छा, वो जो वस्तु है वो कैसी है? वही परिणमित होकर के जगत बन गई, ऐसा नहीं। वही परिणाम को प्राप्त कर, परिणाम माने मॉडिफिकेशन, वही जगत के रूप में प्रस्तुत हो गई, ऐसा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वह जो वस्तु है वो कैसी है? अव्ययम। ध्यान दें,
वो न केवल एकम वस्तु है बल्कि वो अव्यय वस्तु है। उसमें व्यय नहीं होता, उसमें परिणाम नहीं होता, उसमें क्षय नहीं होता। ऐसी एक वस्तु जिस ज्ञान से दिखाई देती है, बस उसी ज्ञान को क्या बोलते हैं? सात्विक ज्ञान। सात्विक शब्द का अर्थ किया है सम्यक ज्ञान। दूसरा और क्या बोलते हैं? अविभक्तम विभक्तेषु। तो हमें तो विभक्त विभक्त दुनिया दिखाई देती है। एक आदमी दूसरे आदमी से अलग है, एक आदमी की आवाज दूसरे से अलग है, एक आदमी का रूप रंग दूसरे से अलग है। तो विभक्तेषु इतना नानात्व तो हमारे सामने उपस्थित है, वो क्या देखता है? अविभक्तम। इस सारे नानात्व में वह वस्तु एक ही है ऐसा देखता है। तो सात्विक ज्ञान का स्वरूप भगवान बोलते हैं वस्तु एक दिखाई दे और वो अव्यय दिखाई दे, दो चीजें। और नानात्व के होने पर भी अविभक्त दिखाई दे। अगर ऐसी प्रमा, अगर ऐसा बोध किसी के जीवन में उतर गया, आप समझते हैं ना, ये बोध का नाम क्या रखेंगे? इस बोध का नाम होगा अद्वैत बोध। एकम वस्तुम ईक्षते, द्वितीयम न ईक्षते। दो नहीं देखता है। देखो भला, अविभक्तम ईक्षते, विभक्तम न ईक्षते। कल इसीलिए मैंने इस श्लोक को उठाया नहीं था एकदम से, क्योंकि ये तो एक तरह से फाइनल है। तो सर्वभूतेषु येन, अपना ग्रंथ, सर्वभूतेषु येन एकम भावम, और भावम भी कैसा? अव्ययम ईक्षते, पश्यति। अविभक्तम विभक्तेषु, विभक्तों का निषेध नहीं, विभक्त तो है, नाना प्रकार है। अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि। विद्धि माने ऐसे ही इतनी सहजता से उपलब्ध नहीं है। यू हैव टू कम टू नो दिस। प्रभु के अनुग्रह से, सद्गुरु के अनुग्रह से और अपने भीतर के अंतःकरण की सफाई से कम टू नो दिस। बल्कि ऐसा कहा जाए, अंग्रेजी में एक शब्द है, क्या बोलते हैं लोग, कैसा बोलते हैं? कम टू रियलाइज दिस। और रियलाइज जो शब्द है ना, वो काफी खूबसूरत शब्द है। आप जानते ही हैं, आपका ध्यान गया हो कि न गया हो, रियलाइज का मतलब होता है कि द थिंग वॉज लाइक दैट ओनली बिफोर यू रियलाइज्ड। आपके रियलाइजेशन के बाद वो बदल गई, ऐसा नहीं। कई बार आदमी कहता है, नाउ आई रियलाइज ही वॉज सच ए ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन। तो वो रियलाइजेशन है कि मेकिंग है? देखो, इट इज ओनली रियलाइजेशन, यू हैव नॉट क्रिएटेड इट। किसी किसी भाषा में शब्द अच्छा होता है, तो अगर वो कन्वे करता है, कम्युनिकेट करता है,
तो उससे मुझे कोई परहेज नहीं है। ठीक है ना? देखो, इट इज ए रियलाइजेशन। पहले ही वो ऐसा ही था, लेकिन आई नेवर रियलाइज दिस। तो हाँ, बोलते हैं विद्धि, प्रभु के अनुग्रह से, अपने अंतःकरण की निर्मलता से, सद्गुरु की कृपा से इस सत्य को पहचानो। यही सम्यक दर्शन है। अब इसको समझने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मैं आपकी मदद करने का प्रयास करता हूँ। साधक को, अगर कोई साधक है या उसके लाइन में लगा है, तो मैं ये सुझाव देता हूँ कि उसको कभी कभी, और हो सकता है तो रेगुलर भी करे, तो कभी कभी महाप्रलय का ध्यान करना चाहिए। ये तो कोई बहुत कम लोग करते हैं या कोई ध्यान ही नहीं देता है। महाप्रलय का स्वरूप कैसा होगा, जहां पृथ्वी घुल गई होगी। आपके ध्यान में कभी ऐसा आता है कि कोई समय होगा जब पृथ्वी नहीं होगी, फिर कोई ऐसा भी समय होगा जब जल तत्व नहीं होगा, अग्नि में समा जाएगा, अग्नि से एक हो जाएगा। और कभी ऐसा भी समय होगा जब अग्नि तत्व वायु से अभिन्न हो जाएगी। ये वेदांत का ध्यान है। हाँ, ये केवल सिर फोड़ने वाला ध्यान नहीं है। असली ध्यान है ये। अच्छा, तो वायु तत्व मात्र है, और फिर वायु भी आकाश से एक हो जाए, आकाश मात्र है, और आकाश मन में समा जाए। ये वेदांत ही बोल सकता है और किसी का साहस नहीं है। स्वप्न में आकाश होता है कि नहीं? होता है। कहाँ से निकलता है? मन से ही निकलता है। और कहाँ जाके समाता है? उसी मन में समाता है। अनुभव सिद्ध कुछ बातें हैं और उसके ऊपर शास्त्र की मुहर है। हमको स्पून फीडिंग करने के लिए तो यहाँ हम लोग बैठे नहीं हैं। कभी तो उधर भी छलांग जानी चाहिए। और मन फिर हिरण्यगर्भ सगुण परमात्मा से एक हो जाए, और फिर वह भी बिल्कुल बीज रूप परमात्मा जो है उससे अभिन्न हो जाए। बीजात्मक ब्रह्म, इसको बोलते हैं प्रलय। एक शब्द है उसके लिए, क्या? प्रलय। जब, ध्यान रहे, निरुपाधिक ब्रह्म नहीं, निर्बीज ब्रह्म नहीं। कैसा? बीजात्मक ब्रह्म। और वो बहुत दिनों तक, अरबों वर्षों तक बना रहता है। और फिर जब सृष्टि उसमें से निकलती है, क्योंकि वहां बीज है इसलिए निकलेगी, और वहीं से निकलेगी, कहीं और से नहीं निकलेगी। आपका ध्यान तो है, बल्कि जितना और कुछ ध्यान हो सकता है आपकी एकाग्रता में, वो लगा लीजिए।
तो सृष्टि का जो मूल है वो बीजात्मक ब्रह्म है। वहां तक आपका ध्यान कभी चला जाए तो आप धन्य हो। पहले क्या निकला? पहले ब्रह्म सोपाधिक हुआ और फिर आकाश निकला। तस्माद् वा एतस्माद् वा आत्मनः सम्भूतः। श्रुति माता कहती हैं उस ब्रह्म से सबसे पहले आकाश का स्फुरण हुआ। आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्य पृथ्वी। ये बिल्कुल श्रुति सम्मत है जो मैं बोल रहा हूं। आपके वेदों में ऐसे ही सृष्टि का वर्णन है, तो दोनों का ही बोध होना चाहिए। प्रलय का ध्यान करते करते बीजात्मक ब्रह्म तक जाना चाहिए। और फिर कभी ऐसा हो कि बीजात्मक ब्रह्म से शुरू करें, हाँ, और पृथ्वी तक आवें, और पृथ्वी से फिर वन वनस्पति से भी आवें, और फिर अपने शरीर तक आवें। दोनों ओर ध्यान की गति होनी चाहिए। जिसका जितना अच्छा अभ्यास होगा वो उतने आराम से उधर भी जाएगा और उतने ही आराम से इधर भी आएगा। इसी बीजात्मक ब्रह्म को ही 15वें अध्याय में हमारे सिद्धबाड़ी में लोग को खाना नहीं मिलता जब तक 15वां अध्याय है। कई बाद में आते हैं, खाने ही शुरू कर जाते हैं कुछ समझदार ब्रह्मचारी। लेकिन वहां नियम है। कैसे पढ़ते हो आप? किसी को याद ही होगा, वहां कुछ लोगों को याद होगा। ऊर्ध्वमूलमधस् आया ना? तो आप देख लो, ऊर्ध्व कौन है? बीजात्मकम ब्रह्म। प्रपंच किधर है? अधः, नीचे की ओर। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे इस पर, केवल संकेत किया। तो महाप्रलय का एक बार ध्यान बन जाए और फिर ये ध्यान आवे कि फिर उससे अगर सृष्टि निकली है तो आप जानते हैं वो वस्तु कैसी है। चूंकि उसमें से बीज प्रकट हो रहा है इसलिए उसको बीजात्मक ब्रह्म बोलते हैं। लेकिन वास्तव में वो कैसा है? तो यहां लिखा है अव्ययम। गीता जी में बहुत बार ये शब्द आया है, अव्ययम। अव्ययम माने परिणामी नहीं है, स्वरूप से वो निर्बीज है, जगत की दृष्टि से वो बीजात्मक है। तो जब सृष्टि वहां से निकली तो एक नियम है कि सृष्टि का जो बीज होता है वो अपने कार्य में भरपूर होता है। घट में मिट्टी जब भी होगी तो भरपूर होगी। घट अलग होगा, मिट्टी अलग होगी, ऐसा होगा क्या? आभूषण अलग होगा, सोना अलग होगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। लोहे की चीजें अलग होंगी और लोहा अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। तो जब सारी सृष्टि ही उससे निकली है, हाँ, तो वो सारी सृष्टि में भरपूर होगा कि नहीं? अब तो मेरे ख्याल से आसान हो गया होगा। सारी सृष्टि में ही वही भरपूर होगा और उसके बिना सृष्टि की कोई सत्ता नहीं होगी। अब अगर यहां तक बुद्धि पहुंचती हो, अगर यहां तक बुद्धि पहुंचती हो और वह वस्तु कैसी है? अव्यय। व्यय होता नहीं। तो अब ऐसी दशा में नारायण
तो ऐसी दशा में भूत चाहे असंख्य हो, वस्तुएं चाहे नाना नाना हो, असंख्य हो, लेकिन देखने वाले की दृष्टि इतनी पैनी है, वो इस बात में जगा हुआ है कि यहाँ वस्तु केवल एक है। अब इस श्लोक को देखो, सर्वभूतेषु ये नैकं भावम अव्ययम ईक्षते। छोटा दृष्टांत देता हूँ, जस्ट टू कन्वे, अगर इफ आई एम एबल टू कम्युनिकेट। कोई व्यक्ति सागर के तट पर खड़ा है और असंख्य लहरें हैं, और एक लहर दूसरे को सहारा भी देती है और एक लहर दूसरे को दबा भी देती है। कोलाहल मचा हुआ है, हलचल मची हुई है, और आप सागर के किनारे खड़े होकर के इसको देख रहे हो। सही दृष्टि क्या है? लहरों को देखूं कि पानी को? अगर तो किसी की दृष्टि पानी पर है तो फिर लहर की क्या सत्ता है? कोई नहीं। वो तो वो तो जल का विलास हुआ। लहर नाम की कोई चीज वास्तव में है नहीं, हालांकि वो व्यावहारिक है। व्यावहारिक ये है कि लहर आपको डुबा सकती है, उससे व्यवहार का संपादन होता है, फिर भी वो नहीं है। कितना बड़ा वाक्य है। उससे व्यवहार का संपादन तो होता है, फिर भी वो वास्तव में नहीं है। माने लहर ऐसी भी हो सकती है जो आपको किनारे से खींच के अंदर ले जाए, और लहर ऐसी भी हो सकती है कि वो आपको भीतर से बाहर फेंक दे। लहर के द्वारा क्रिया का संपादन होने पर भी लहर को आप छूते हो कि पानी को? वजन किसका होता है, लहर का कि पानी का? तो लहर क्या है? अरे कुछ है नहीं। अब बात यह है कि जिसकी दृष्टि लहर को चीर करके पानी तक जाती नहीं, उसको लहरें ही दिखती हैं, और वो नाना दिखती हैं। नाना नहीं दिखती हैं, बल्कि आपस में लड़ती हुई भी दिखती हैं, झगड़ती हुई भी दिखती हैं, और मित्रता करते हुए भी दिखती हैं। लेकिन अगर किसी की दृष्टि तत्व को छूने वाली हो तो कहता यहाँ जल के अलावा और कोई चीज क्या नहीं है। तो ये पकड़ में आने वाला दृष्टांत था, मैंने दिया। अगर आप ऊपर बीजात्मक ब्रह्म तक चले जाएंगे तो अगर वही इस रूप में दिख रहा है तो वस्तु कितनी होगी? दो कि एक? वस्तु तो फिर एक होगी। बोले महाराज लेकिन इतनी लहरें हैं। विभक्तेषु, देखो लहरें यहां अनेक, आप सब भी लहरें ही हैं। हाँ छोटी छोटी लहरें हैं, और जो पहाड़ हैं बड़े बड़े वो थोड़ी बड़ी लहरें हैं। विभक्तेषु माने एक लहर दूसरे में नहीं है, जैसे एक तरंग दूसरी तरंग में नहीं है। विभक्तेषु, और वो कैसा है? देखो आप, अविभक्तम। अविभक्तम विभक्तेषु। प्रभु करे ये नजर स्थायी हो जाए। पहले तो मिल जाए,
पहले तो ये नजर मिल जाए और फिर स्थिर हो जाए। देख लो क्या लिखते हैं। अविभक्तम विभक्तेषु यज्ञानम तद्विद्धि तद्विद्धि सात्विकम सम्यक दर्शन, इसी को बोलते हैं। ये न ज्ञानेन एवं दृश्यते, वही ज्ञान सम्यक है। मेरे ख्याल से अब ये भी समझ में आ ही गया होगा कि कल के लिए, कल अगर मैं बोलता तो ये भारी पड़ जाता। इसलिए वहाँ जो बोला जा सकता था वो मैंने बोला उस समय। लेकिन इसका बहुत मनन होना चाहिए, और इसके लिए साधन के रूप में मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यही सही भी है कि प्रलय का ध्यान आना चाहिए। चित्त को प्रलय काल तक ले जाना चाहिए और फिर उद्भव काल तक ले आना चाहिए, फिर प्रलय काल तक लाना चाहिए, फिर उद्भव काल तक लाना चाहिए। और जब दिखेगा कि एक ही वस्तु से ये सारा विस्तार हो रहा है, और विस्तार भी वास्तव में हो नहीं रहा है, क्योंकि पानी कोई वस्तु है लेकिन तरंग कोई वस्तु, हाँ, भाई उसको छू ही नहीं सकते। बोले आप तरंग छू के आए हो कि पानी? तरंग कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको इवन यू कांट इवन टच इट। क्या तरंग से हाथ गीला हो गया? नो सर, हाथ गीला करने के लिए जल चाहिए। वजन कहाँ है? बोले वो पानी में है, तरंग में कोई वजन नहीं होता। अरे लेकिन मुझे जो धकेलने वाली है वो तो तरंग है। बोले हाँ वो तरंग है। इसको बोलते हैं व्यावहारिक सत्य। व्यवहार के कारण जो अपने आप को सिद्ध करे उसको बोलते हैं व्यावहारिक सत्य। और जिनको व्यवहार बहुत प्रिय है वो उन तरंगों में ही सबसे महत्व बुद्धि रखते हैं। तो ठीक है वो रखें, लेकिन आप तो कम से कम अभी इस कक्षा में तो समझ ही लो कि तरंग नाम की कोई सत्ता नहीं होती। और जब तरंग की सत्ता नहीं है तो प्रपंच की सत्ता, प्रपंच उसी का विस्तार है। तो जैसे तरंग की सत्ता नहीं होती वैसे ही प्रपंच की भी सत्ता वास्तव में नहीं होती। सत्ता किसकी है? एकम वस्तु। और वो कैसी है? अव्ययम। ये श्लोक ऐसा है, ये श्लोक ऐसा है कि बस एक श्लोक सिद्ध हो जाए ना, काम हो जाए। अच्छा, अभी तो बहुत अच्छा है। कुछ तो हम कम से कम ये 3-4 तो बोल ही सकते हैं। हमने तो वादा किया था कि हम कल बाँच देंगे, तो बाँच तो सकते हैं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् नाना भावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। अब दूसरे नंबर, राजसिक ज्ञान क्या है? जो ज्ञान हम लोगों का है उसी को राजसिक ज्ञान कहते हैं। पृथक्त्वेन, पृथक्त्वेन का अर्थ है हर शरीर में अलग अलग सत्ता मालूम पड़ती है। सत्ता जब नाना रूप में ही भाषित होती है,
एक रूप में नहीं भाषित होती है, उसको बोलते हैं पृथक्त्वेन। यज ज्ञानम नाना भावान, यज ज्ञानम का मतलब है ये न ज्ञाने न, जिस ज्ञान से नाना नाना प्रकार के भाव, भाव माने वस्तुएं दिखती हैं। नाना माने क्या हुआ? नाना शब्द पारिभाषिक है, नाना का अर्थ होता है अन्योन्य भाव। माने जब मैं 5 उंगली बोलता हूं तो 5 क्यों है? वो इसमें ये नहीं है और इसमें ये नहीं है, तभी नाना बनेगा। इसमें ये नहीं है और इसमें ये नहीं है। संख्या में नाना तो तभी आता है जब एक में दूसरे का अभाव होता है और पहले में दूसरे का अभाव होता है। तो इस समय हम लोग कितने हैं और कितने प्राणी हैं, कितने माने असंख्य असंख्य सृष्टि है, और वही हमारे सामने, हम उसी को देखते हैं। नाना भावान, और केवल नाना भाव नहीं है, सबके लक्षण अलग हैं। नाना भावान, फिर बोलते हैं पृथक विधान भिन्न लक्षणान, एक दूसरे से सब अलग 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 है। लोग कहते हैं एक पेड़ के पत्ते भी एक दूसरे से अलग होते हैं। ये स्थिति है। अब इतने हम लोग बैठे हैं, सबकी आवाज एक दूसरे से, अब कमाल है। तो अगर अलगाव देखने जाए आदमी तो फिर उसका भी कोई अंत है नहीं। अब उसमें कोई अपना हो जाता है और कुछ लोग अपने हो जाते हैं और कुछ लोग, अब कहना ही पड़ेगा ना तो कुछ लोग पराये हो जाते हैं। अच्छा, तो जो अपना है उससे थोड़ा राग होता है, और जो पराया है, कहना पड़ेगा कि नहीं तो कम से कम उससे राग नहीं होता। हो सकता है आप उससे उदासीन हो, और कहीं अगर उससे कहीं हमारा बैर विरोध हो जाए तो उससे द्वेष भी होता है। तो नाना भावान पृथक विधान, अपना पराया, ये भी एक भूमि है, ये भी एक ज्ञान है। दिस इज हाउ आई नो द वर्ल्ड। उसमें 3 कैटेगरी है। किसने बनाया? मैंने बनाया, और क्या। कुछ लोग अपने हैं, हम खुद भी बोलते हैं कई बार, हाँ उनसे मिल लेना, अपने ही आदमी है। तब पीछे से मेरी बुद्धि बोलती, अच्छा अच्छा, वो भी अपने ही आदमी है, और बाकी, हाँ नहीं, बाकी से कोई खास संबंध नहीं है। अच्छा, वो कैसे हैं? बोले भाई मैं तो ये नहीं कहूँगा कि उनसे मिलना तो गोस्वामी जी ने कहा, ये जो धरातल है बुद्धि का ना, जान रहे, ये ज्ञान ही है, ये लोग नहीं है। ये क्या है? ये हमारा ज्ञान है। लोग थोड़ो हैं। लोग होते तो फिर ऐसा कैसे होता कि जिसको कल तक आप पराया समझते थे वो अपना लगने लग गया? होता है कि नहीं होता है? और जिसको हम कल तक अपना समझते थे, नारायण, ऐसा कोई नियत संबंध थोड़ो है। इसलिए लोगों की बात नहीं है, बात है ज्ञानम। यहां लिखा ज्ञानम। हमारा आपका ज्ञान ऐसा है, ज्ञान का वही धरातल है। हाँ, ये ध्यान में रखें तो थोड़ा बहुत चीजों से बच जाएंगे। गोस्वामी जी ने कहा, इस धरातल पर रह करके ही जिसका ज्ञान काम करता है वो माया में फंसा हुआ है। चौपाई है, मैं अरु मोर तोर तय माया। माने इस धरातल पर रहने वाले ज्ञान को
बोलते हैं माया का ज्ञान। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान क्या बोल रहे हैं? राजस ज्ञान। तज ज्ञानम विद्धि राजसम। तो most of us are living on this level. Very few can try to climb up at least to that sarvabhuteshu yenaikam bhavam. But one must try. क्योंकि ये मैं और मोर तोर तय, यह जो धरातल है, एंड दिस इज नॉट वेरी सेफ। ये कोई परमार्थ भी नहीं है, सेफ भी नहीं है। सारे झगड़े ही इसी तरह से हैं, मैं और बस ये इतने लोग मेरे हैं और बाकी। प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने जब पूछा कि बेटा तुमको कौन सी विद्या बहुत प्यारी लगती है जो तुम्हारे गुरुजी पढ़ाते हैं, तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी उनमें से तो कोई विद्या मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्यों? पढ़ना आप इसको भागवत में। तो प्रहलाद जी कहते हैं क्योंकि उसका आधार है कि अपने और पराये में भेद करके जो विद्या चलती है उसी का नाम आजकल विद्या कहते हैं। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरे सैनिक हैं, शुरू हो गया ना। और ये तुम हो और ये तुम्हारे सैनिक हैं, और फिर तो बोले ये तो अविद्या है। अविद्या पर ही आश्रित होकर के जिस विद्या की प्रवृत्ति होती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तब प्रहलाद ने बोला श्रवणम। बोल सकते हैं क्या? तो जोर से भी बोलना पड़ेगा क्योंकि यहां तक आवाज भी आनी चाहिए ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। अब हम ही बोलें तो फिर क्या मतलब है? मैं तो चाहता था कि ये दो पहलवान वहां से आवाज आवे और बाकी लोगों से भी आवे। ये तो आप लोगों ने कितनी बार सुना होगा। तो प्रहलाद ने कहा मुझे तो ये विद्या अच्छी लगती। वो महाराज हिरण्यकश्यप इतना नाराज हुआ, बोले इसको तुम लोग ठीक से नहीं पढ़ा रहे हो, गुरु लोगों की हालत होगी खराब। अच्छा भैया, तो हम लोग इस धरातल पर ही हैं। हिरण्यकश्यप चाहता था कि प्रहलाद भी इसी धरातल पर रह के बात करें, और उन्होंने कहा मुझे अच्छी नहीं लगती। उस विद्या में अपना पराया दिस दैट हमेशा लगा रहता है ना। कौन सी विद्या फिर तुम्हें अच्छी लगेगी? वो ऊपर वाले चले जाए। सर्वभूतेषु, यही तो उसका ज्ञान था प्रहलाद का। बोले पिताजी वो आपके भी हृदय में है, खंबे में भी है। कौन? वही एकम। हाँ, ये नहीं कि कोई दूसरा। हम में, तुम में, खड्ग खंभ में जब कहा गया तो एकम ही देख रहे थे ना। वो तलवार देख रहे थे कि प्रभु को देख रहे थे? देख लो। अब इस श्लोक को जीना है तो आपको जरा ऐसे चलना पड़ेगा। बहुत मनन की जरूरत होती है, तब तो ये रस हो जाता है। मनन न हो तो फिर भारी पड़ता है, क्या करें। तो ये नाना भावान पृथक विधान। अब पृथक विधान इतना है कि पहले तो हम लोग मनुष्य हैं, बाकी घोड़े हाथी ये हैं वो हैं सब हैं। अच्छा, फिर मनुष्यों में भी वैरायटी है। कोई 10 बिस्सा है, कोई 20 बिस्सा है।
आपको पकड़ में आ गया होगा। हाँ, अब कोई कह दे मैं ब्राह्मण हूं तो फिर अगला सवाल तैयार खड़ा रहता है, कौन से? ये नहीं कि ऐसा कहने से, अब कोई कह दे मैं खत्री हूं तो फिर पूछना ही पड़ेगा कौन से, किधर के हो तुम। हाँ, वो तो यहाँ वालों को पता भी नहीं होगा, मुझे पता है। 2.5 घरे हो कि 10 घरे हो, पता है, पता है। राम राम। माने नाना भाव, देख लो आप, जब भेद का विस्तार होता है तो उसका भी कोई अंत। 2.5 घरे हो, हाँ तुम तो अपने आदमी हो, लोग बोलते हैं। एक मनुष्य में फिर पता नहीं क्या क्या, भूगोल को लेके, खगोल को लेके, तो पूर्वी हूं, मैं पश्चिमी हूं। ओहो, यहाँ कोई कोई बैठे हैं जो लाहौरी हैं। अब लाहौर से आए थे तो लाहौरी, तो वैसे हैं लोग। और फिर कोई कहेगा मैं पश्चिमी देश का हूँ, कोई कहेगा मैं मिडिल ईस्ट का हूँ, फिर कोई, अब पता नहीं कितनी वैरायटी, अब किसको क्या कहा जाए। और फिर उसमें ये मेरे एक घेरा खींचा जाएगा। ये राजसिक ज्ञान की जड़ है। जिस ज्ञान से ऐसा ही दिखता है, भेद 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 ही दिखता है, वह राजस ज्ञान है। तामसिक ज्ञान है वो तो बहुत मजेदार है। तामसिक ज्ञान ये है, वो बोलते हैं एकस्मिन कार्ये सक्तम अहेतुकम। एक ज्ञान ऐसा होता है जो, जब ऐसा ज्ञान सिर पे सवार होता है ना, तो ये न ज्ञाने न, ज्ञाने न, ये तृतीया लगा के रखना चाहिए। ये न ज्ञाने न एवं दृश्यते, कैसा दिखता है। एक छोटे से, जगत इतना बड़ा है, उसके एक छोटे से किसी पदार्थ में आदमी कहता है बस, बोलने में तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन शायद बोलना पड़ेगा, लोग कहते हैं तुम ही मेरी दुनिया हो। अब आप बोलो ये है कि नहीं, यही है वो। अब आप शायद सावधान हो जाओगे, नहीं बोलोगे, लेकिन जब आदमी को ऐसा ही बोलने का मन करता है और ऐसा ही बोलता भी है, तुम ही मेरी दुनिया हो। अच्छा भाई, और तुम्हारे बिना क्या जीना है। अच्छा भाई ठीक है, मत जियो, अब क्या किया जाए। तो फिर अब ऐसा भी होता है। एकस्मिन कार्ये सक्तम, किसी एक साधारण संकीर्ण वस्तु में, छोटी से छोटी वस्तु में ऐसा आसक्त हो गया, कृत्स्नवत, क्योंकि यही सब कुछ है। कृत्स्नवत माने, कृत्स्न माने पूर्णवत, समस्तवत, यही सब कुछ है। जो ज्ञान ऐसा दिखाता है तो वो कोई बहुत ग्लोरियस नहीं है। पिक्चर में ग्लोरियस भले लगता हो, लेकिन इसे फूलिशनेस। यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम। तत्व क्या है उसमें? बोले नितत्व है, अतत्वार्थवत। और अल्पम च, अल्पम का अर्थ है अल्प फलदायी। ऐसे ज्ञान से कुछ मिलने वाला है नहीं। यदर अतत्वार्थवदल्पम च तत्तामसम। अब मैंने एक नमूना बता दिया कि तामस किसको बोलते हैं। अति संकीर्ण छोटी सी वस्तु में ऐसा भाव रखना कि बस जो कुछ है तुम ही हो, ऐसा भाव हो जाता है
सर्व में सर्व का भाव हो तो बढ़िया है, लेकिन जो बिल्कुल ही छोटी संकीर्ण चीज है उसमें ऐसा भाव रखना तामसिक है। तो ये 3 प्रकार के ज्ञान हैं। अब हमें देखना है कि हमारा ज्ञान कैसा है, सात्विक है कि नाना भावान पृथक विधान। बड़े जिज्ञासा पूर्वक लोग पूछते हैं, अच्छा आप किसको बोलूं, क्षत्रिय हो कौन से, तुरंत पूछेंगे ब्राह्मण हो कौन से, अच्छा माहेश्वरी हो क्या, किधर वाले हो। कोई छोड़ता ही नहीं है, मनुष्य के मनुष्य में बस। और अग्रवाल, अच्छा किधर के। और फिर एक दिन हम बैठे थे किसी अग्रवाल साहब के यहाँ, बोले 10 से कि 20 से। अरे राम राम। तो हमने कहा ये क्या होता है, होता होगा कुछ। मैंने ज्यादा टोह नहीं लगाई, मैंने कहा क्या उसके अर्थ क्या निकलेगा, भेद ही होगा और क्या। मैं तो सबको ही 20 से मान लूं तो क्या बुराई है। हमारा लाभ होगा। ओम नारायण। यही हालत है ना। ज्ञान तो थोड़ा ऊंचे लेवल पे जाना चाहिए। अब कहते हैं कि दूसरी चीज है कर्ता, कर्म, और तीसरी चीज है कर्ता। 5 विषय, 2 विषय हमने, 3 विषय हमने शुरू में लिया, सुखम, बुद्धि और धृति। और ये 3 विषय हैं, मैं पढ़ देता हूं। क्या बोलते हैं, नियतम संगरहितम रागद्वेषतकृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते। अब कर्म सात्विक कब होता है, अगर हम एटलीस्ट, अगर हम बहुत ऊंची बात न करें तो कर्म को सात्विक बना लें। कर्ता भाव नहीं मिटता है तो चलो नहीं मिटता है, लेकिन कर्म को सात्विक तो बनाने का प्रयास होना चाहिए। क्या है वो, बोले कर्म नियत हो, माने हम उसमें अधिकृत हो, है ना, हमारा उसमें धर्म सम्मत अधिकार बनता है, वो करना चाहिए। इंजीनियर को इंजीनियर का काम करना चाहिए। अब डॉक्टर अगर इंजीनियरिंग करने लगे तो फिर तो हो गया, आपकी फैक्ट्री तो गई फिर तो नियतम, जिसमें जिसका अधिकार है वही करे ना, और नहीं तो अनियतम होगा तो फिर तो चौपटानंद। तो इसलिए नियतम, जिसका जो काम है वो करे। अच्छा, नियतम संगरहितम, अब ये कठिन शर्तें शुरू हो गई। संगरहितम का अर्थ है फला संगरहितम। भाई संग किससे होता है, आगे आने वाले फल से, तो उसमें बहुत आग्रह न हो। इस विश्वास के से बहुत मदद मिलती है साधक को, इस विश्वास से बहुत मदद मिलती है कि भगवान लक्ष्मीपति हैं, किसी की मजदूरी चुराने का उनको कोई शौक नहीं है। आपकी जो मजदूरी है उससे ज्यादा ही आपको मिलने वाला है, विश्वास रखो। आप अपने हृदय पे हाथ रख के देख लो, आपको जितना मिला है, डू यू रियली डिजर्व इट? डाउट है। मैं अपने बारे में कह सकता हूं, आई डू नॉट डिजर्व दैट। ईमानदारी की बात है। अगर मैं केवल अपने मेरिट की बात करूं कि आई डिजर्व इट, तो फिर तो बहुत मुश्किल है।
मैं कई बार बोलता हूँ हमारी तो चटनी बन जाए अगर मैं मेरिट की बात करूँ तो। मेरे ख्याल से आप सब लोग मानोगे कि जो भी आपको मिला है वो आपकी हैसियत से, तो अगर ऐसा है, शास्त्र में कहा तस्मिन ईश्वरे फलचौर्यम न विद्यते, उस ईश्वर में किसी का फल चुराने की इच्छा ही नहीं होती, उल्टे उल्टे थोड़ा ज्यादा दे ही देता है और उसके पास कमी नहीं है, माता जी उनके साथ ही रहती हैं। तो इस भरोसे के साथ जीवन अगर जिया जाए, क्या इस भरोसे के साथ जीवन जिया जाए, तो इस बात के लिए हड़बड़ी किधर है कि पता नहीं मैंने कर्म तो कर दिया लेकिन उसका परिणाम आवेगा ठीक से कि नहीं आएगा। तो क्या समझते हो कर्म फलदाता इतना दरिद्री है? महाराज वो कहाँ दरिद्री है। नियतम संग रहितम का एक तोड़ है कि उसकी कृपा में भरोसा है ना। फिर संग नहीं होता, आग्रह नहीं होता, मालूम है काम कर दिया, मालूम है कि जितना बनता है उससे ज्यादा ही आने वाला है, तो संग की जरूरत क्या है? फिर संग की जरूरत क्या है कि आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। इन पंक्तियों को जब आदमी जीना चाहता है ना, तो उसका एक उपाय होता है, पढ़ा जाए ठीक से, समझा जाए ठीक से और फिर अपने ऊपर लगाया जाए, और जो चीज नहीं समझ में आए साधुओं से पूछी जाए। नियतम संग रहितम। एक चीज और है कि आपके कर्म का प्रेरक राग नहीं होना चाहिए, और हमारे कर्म का प्रेरक किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। फिर प्रेरक कोई तो होगा कि नहीं। तो बोलते हैं प्रेरक होना चाहिए केवल कर्तव्य को, क्योंकि ये मुझे करना चाहिए इसलिए मैं करता हूं। और कोई कहे कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, सो व्हाट, ऐसा चलता है। जितने भी बड़े लोग हैं इसी तरह से सोचते हैं, राग हो तभी करेंगे, द्वेष है तभी न हो। भगवान बोलते हैं अरागत द्वेषतः क्रिया। अरागत द्वेषतः तो तभी सिद्ध होता है जब कर्तव्य प्रधान हो जाए और राग और द्वेष गौण हो जाए। आप जानते हैं, आप में से बहुत से लोगों ने ऐसे लोगों से जाके भेंट की होगी जिसको पसंद नहीं करते, लेकिन कर्तव्य कहता है कि वहां जाओ और मिलो उनसे, तो आप जाते हो क्योंकि वो कर्तव्य है। तो कर्तव्य है तो जाता है आदमी। और कहीं राग है लेकिन हमारा कर्तव्य कहीं और भेज रहा है, तो ऐसा तो आप सभी लोगों ने किया होगा कि मेरी क्या करूं, मैं फिर मिल लूंगा। जीवन में ये सब चीजें होती हैं, केवल एक बार देखने की जरूरत है। तो नियत माने असंभव बात भगवान क्यों बोलेंगे? आपको परेशान करना उनका कोई शौक है क्या? नहीं। तो नियतम संगरहितम अरागत द्वेषतः कृतम। अफल प्रेत सुना, वो तो पहले ही बोल दिया कि देने वाला इतना धनी है कि वो जब भी होता है हमारी हैसियत से ज्यादा ही मिलना है, तो फिर फल का प्रेशर बना करके क्यों चले। अफल प्रेत सुना कर्म, सात्विक कर्म निखर के आ गया। यत् तत् सात्विकम उच्यते, ऐसे कर्म को बोलते हैं सात्विक कर्म। वी मस्ट ट्राई इट, वी हैव टू फॉल इन लाइन समवेयर। अच्छा भाई, अब राजसिक बोलते हैं।
अब आ गया हम लोगों का जो नॉर्मल कैटेगरी है, जनरल क्लास। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम् तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामस उच्यते मुक्तसंगो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। तो कल हम लोगों ने ये 2 श्लोक देख लिया था, है ना। तो आप ये मत पलट के पूछना कि कब देखा था। अरे भैया कल तो यही 2 श्लोक देखा था। तो इसमें अनुवाद करता हूँ कि काम से प्रेरित कर्म है और बीच में अहंकार लेकर के चलता है। अहम ईदृश ना साहंकारेण वा पुनः, और काम करते समय हड़बड़ाया रहता है। कल मैंने राहुल द्रविड़ का दृष्टांत इसी पे दिया था। क्रियते बहुलायासम। ओहो, ये 3 लक्षण घटे जहां समझ लेना चाहिए कि राजसिक स्थिति है। और जहां 4 चीजों को ध्यान में ही न रखे, क्या क्या? अनुबंधम, क्षयम, माने आप शुरू करने जा रहे हो और आगे क्या होगा इसका ध्यान ही नहीं है। और लॉस होगा, ऐसा कोई कर्म नहीं जिसमें लॉस ऑफ एनर्जी ना हो, लॉस ऑफ मनी ना हो, लॉस ऑफ टाइम ना हो। माने वो सब चीजें होंगी, मान के चलो, केवल आपको ये जानना है कि कितना होगा। और ये भी जानना है कि हिंसा भी होगी। और फिर मैं ये काम पूरा कर पाऊंगा कि नहीं। हाँ, अगर ये 4 चीजों पर ध्यान दिए बिना आदमी एकदम कूद पड़ता है तो तत्तामसम, मोहात आरभ्यते। अब फिर नंबर 1 पे आते हैं। कर्ता सात्विक कौन है? मैं कहता हूं अगर अकर्ता भाव में कोई नहीं जा रहा है, अकर्ता भाव सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो कर्ता तो हम हैं ही हैं। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि सात्विक कर्ता बने। भगवान चाहते हैं कि अगर आप कर्ता ही हो तो सात्विक कर्ता बनो। सात्विक कर्ता क्या है? पहला, मुक्त संग। मुक्त संग का अर्थ वही है फलासंग है। फल के प्रति प्रभु में विश्वास करके निश्चिंत हो जाना, प्रभु की कृपा में पूरा विश्वास रख करके फल को लेकर के चिंतित न होना, बहुत बड़ी बात है। मुक्त संग यानी ये भी एक तरह की मुक्ति है। भगवान के शब्द देखो क्या बोले, मुक्त संग। हम लोग कैसे हैं? युक्त संग। मुक्त संग है। और दूसरी बात कह रहे हैं अनहमवादी। अब कई लोग महाराज वो हर जगह मैं को घुसेड़े बिना संतोष ही नहीं होता। सच बात है, अब क्या करें।
हमारी भी कमजोरी है। मैं किसी का एल्बम देखूं और उसमें अपना कोई फोटो ना हो तो मैं सोचता हूं क्यों देखूं। अपना कहीं एक फोटो दिख जाए, चलो मैं भी कहीं हूं। नहीं होता। कई लोग जो हैं घर में एल्बम रखते हैं तो अब वो कहते हैं देखो, अब उनकी शादी विवाह का एल्बम है, मैं क्यों देखूं भाई। उसमें आप कहीं हो नहीं है, हो सकते नहीं। जबरदस्ती दूसरे की शादी और दूसरे का बाजा और दूसरे का गाजा और ये सब देखते रहना और रख देते हैं कि तब तक आप मन बहलाइए, तब तक हम खीरा लेके आते हैं। हम ये ट्रिक है हम लोगों का, दे बाई टाइम। तब तक आप देखो, तब तक फिर शुरू हो जाता है बैटरी चार्ज। नो नो नो। तुम मुक्त संग, ये हर जगह मैं को घुसेड़ना नहीं। इसके लिए कथा है वो दक्ष की, जब उसका सिर काट दिया ना वीरभद्र ने, कथा आपको मालूम होगी, मैं ऐसे ही सुना देता हूँ। तो जब काट दिया सिर तो शिव जी से पूछा गया कि अब क्या करें इसका, तो सिर ही कट गया। तो बोले जो पहले मिले उसका लगा दो। अब पहले जो मिला आप जानते हैं किसका मिला, बकरे का। और वो जब मुंह खोले तो मैं बोले। तो जिसको ये गति नहीं, जिसको ये सदगति चाहिए यही कहना पड़ेगा। तो फिर वो समझ लो कि अहमवादी, हर जगह मैं को घुसेड़ देना, ओह, इससे बचना चाहिए। मुक्त संगह अनहमवादी। बोले महाराज मोटिवेटिंग फैक्टर तो यही था, या तो मैं का श्रृंगार हो जाए या फिर फल थोक में मिलता हो। तो आपने मोटिवेटिंग फैक्टर दोनों निकाल दिया। संग भी नहीं चाहिए और अहम भी बोलने नहीं देते हो, तो करेगा क्यों। बोले करे ईश्वर की भक्ति समझ के करे। जैसे हनुमान जी ने कर्म किया बिना किसी अपने एजेंडा के। हनुमान जी एक ऐसा चरित्र है जिनका उनका कोई पर्सनल एजेंडा जीवन भर नहीं रहा। सीखने के लिए बहुत लोग हैं। श्री लक्ष्मण जी महाराज, उनका पर्सनल कोई एजेंडा नहीं। ऐसा हो सकता है, इन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, है ना। नहीं तो पहले ही दिन कह दिया असंभव। तो जब असंभव पहले ही हो गया तो फिर कैसे काम चलेगा। तो मुक्त संगह अनहमवादी। कर्म कैसा हो, जैसे हनुमान जी ने किया, धृति उत्साह समन्वित, पूरी बुद्धि से, पूरी धृति से, पूरे उत्साह से। तो मस्ट बी हिज ओन एजेंडा। नो, इट वाज नॉट। वो तो चौपाई लिखी, गोस्वामी जी ने इतनी प्यारी चौपाई लिखी। जब हनुमान जी महाराज जब चले ना, पहाड़ पर से छलांग लगाई, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। बाण चलता है जैसे, आप जानते हैं ना, बाण में डायरेक्शन किसकी होती है, धनुर्धारी की। धनुर्धारी की। और गति किसने भरा, धनुर्धारी ने। और लक्ष्य किसका है, धनुर्धारी का। जा कौन रहा है, बाण। व्हाट ए ब्यूटी। हनुमान जी बाण बन गए। उसका बहुत मतलब है, वॉल्यूम है उसमें। वो ये कह रहे हैं कि मैं केवल
बाण हूँ, उसमें गति किसी और ने भरी है, डायरेक्शन किसी और का है, हाँ, और लक्ष्य भी किसी और का है। व्हाट ए ब्यूटी सा एग्जाम्पल है। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चले। आपका साहित्य ऐसा है। मुक्त संग नहम वादी, धृत्युत्साह समन्वितः, सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता। सात्विक उच्यते, और कोई रागी हो तो कर्म फल से प्रेरित होके काम करता है, और जब कर्म फल ही चाहिए उसको तो फिर लुब्धः हिंसात्मक, यानी दूसरे का नुकसान हो तो डजंट मैटर, लो जी हिंसात्मक लिख दिया। और फिर कहते हैं हिंसात्मक अशुचि ही, माने उसके कर्म में दोष रहता है, पवित्रता नहीं रहती। और फल में बोले वो कभी बहुत एक्साइटेड होता है हर्ष, और कभी बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है अवसाद। हर्ष शोकान्वित, यह जो करता है कभी हर्ष से ग्रस्त होता है और कभी शोक से ग्रस्त होता है, इसको बोलते हैं राजस कर्ता। और एक है श्रीमान जी तीसरे, अयुक्तः। अयुक्तः का मतलब है एक क्षण उसका मन पकड़ में नहीं आता, चंचल रहता है, असमाहित। और क्वालिटीज हैं अयुक्तः प्राकृतः। प्राकृतः का मतलब बाल समः, भाष्यकार ने लिखा बच्चे की तरह बुद्धि है इसकी, है वो 40 साल का, बाल समः। अयुक्तः बाल समः स्तब्धः, और किसी के सामने प्रणाम नहीं करता। यहां लिखा है दंडवत न नमति कस्मैचित, एकदम डंडे की तरह खड़ा रहेगा, कभी किसी के सामने झुकने की आदत ही नहीं है। अगर झुकेगा ना तो फिर आशीर्वाद तो मिल ही जाएगा, मुफ्त की कमाई है, लेकिन वो झुकता ही नहीं। सबसे सरल कमाई है, लेकिन अब क्या करें। स्तब्धः, फिर लिखा शठः। शठ शब्द का अर्थ क्या है? शठ शब्द का यहां अर्थ जो किया गया है वो है कामचोर। हाँ, साफ लिखा शक्ति गुहनकारी, अरे शक्ति तो है उसके पास, लेकिन वो पूरा जोर कभी भी नहीं लगाता। बीड़ी 4 पिएगा और फिर हो गया काम, छुट्टी, दिहाड़ी पूरी हो गई। ये वैरायटी है सठः। अच्छा, बहुत क्वालिटीज हैं, पढ़ लेने दे। अयुक्तः प्राकृत स्तब्ध सठः, 4 हो गया। और 5वां लिखते हैं नैष्कृतिकः। ये जरा भयानक है। नैष्कृतिकः मतलब दूसरे की रोटी पर प्रहार करने वाला। परवृत्ति छेदन पर, दूसरे की जीविका पर भी चोट मारता है। मुझे याद है हमारे बुजुर्ग कहते थे मारना है तो पीठ पर मारो, पेट पे मत मारो, ऐसा बोलते थे। लेकिन ये वैरायटी ऐसी है। नैष्कृतिकः परवृत्ति छेदन परः, विषादी और अवसाद में रहता है। और जो काम उसी दिन कर देना चाहिए उसको मासेना अपि न करोति। 1 महीने बाद भी नहीं करता है। वो अरे मैं तो भूल ही गया था। अरे भैया कितनी बार भूलोगे। विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता, ये भी एक महान कर्ता है। कर्ता तामस उच्यते। लीजिए हमारा वादा पूरा हो गया। देख लो, अब इस गति से हम चलें
तो तुम बताओ 18वां अध्याय कितनी देर में पूरा करूँगा। बस वो जो बारीकियां हैं ना, कहीं तो रुकना चाहिए। ओम तत्सत। हरि ओम।